अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, शाद व आबाद रखे। अब मुख्तलिफ सवालात आ रहे हैं रमज़ान मुबारक के हवाले से कि रमज़ान मुबारक में हम उम्रे पे जाना चाह रहे हैं, तो काइंडली हमें गाइड करें कि हम रमज़ान मुबारक से कुछ दिन पहले चले जाएं या रमज़ान मुबारक के महीने के दौरान जाएं या रमज़ान मुबारक में इस तरह से जाएंगे कुछ दिन रमज़ान के मिले और बाकी रमज़ान के बाद के कुछ अय्याम मिल जाए। तो इस तरह मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, मुख्तलिफ लोग इस तरह से पूछ रहे हैं। तो बहरकैफ मैं सबको एक मुश्तरका तौर पे गुजारिश कर देता हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि रमज़ान मुबारक में उम्रे की फजीलत बहुत ज़्यादा है। आप अगर रमज़ान मुबारक में जा रहे हैं तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह आपका जाना कबूल फरमाए। अल्लाह के आखिरी नबी इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस से मुबारका है, जिसका कुछ इस तरह से लफाज हैं कि जिसने रमज़ान में उम्रा किया उसने गोया मेरे साथ हज किया। तो ये कितनी बड़ी खुशबख्ती है, बल्कि खुशबख्ती की भी मेराज है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिसने हज किया हो, सोचें उसकी कितनी बड़ी खुशबख्ती होगी। तो अल्लाह ने आपको रमज़ान में सआदत दी है, तो आपको मेरी तरफ से स्पेशली बहुत बहुत मुबारक हो। अब दुनिया के किसी भी कोने से आ रहे हैं, आपने परेशान नहीं होना, रिलैक्स रहे, बहुत आसान है। रमज़ान में भी मामलात इतने मुश्किल नहीं होते जितने हम समझ रहे होते हैं। हाँ, एक चीज को आपने नोट कर लेना है कि रमजान मुबारक में उम्रे के हवाले से आपने जो एहतियातें देखनी है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने ये देखना है कि आपके साथ उम्रे पे कौन जा रहा है। आपकी बूढ़ी माँ तो नहीं है, आपके बूढ़े वालिद तो नहीं है, और अगर कोई बूढ़ा मर्द या औरत आपके साथ जा रही है और उसकी उम्र ज्यादा है या वो बीमार हैं या वो व्हील चेयर पे हैं, तो फिर आपने सिचुएशंस को काइंडली जरा अच्छे से गौर कर लेना है। क्योंकि ऐसे लोगों को अगर आप रमजान मुबारक के दौरान फर्ज करें कि किस दिन के लिए जाता है या पूरे महीने के लिए भी जाता है, तो रमजान मुबारक के दौरान जब आप उसको लेके जाएंगे तो हालत रोजा में वो मस्जिदुल हराम में कैसे आ सकेगा, क्योंकि मौसम की शिद्दत बहुत ज्यादा होती है। बहुत सारे लोग जो है वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं, वो नहीं रह सकते पानी के बगैर। बहुत सारे लोगों को किडनी इश्यूज भी होते हैं। ठीक है, तो एज पर सिचुएशन आपने ये चीजें देखनी है। तो उसके अलावा फिर वहां पे रूटीन भी चेंज हो जाती है, यानी कि सोने का, जागने का, सैरी इफ्तारी, सारे मामला चेंज हो जाते हैं। तो ये ऑफ कोर्स जो रमजान के पहले या बाद के मामलात होते हैं वो रमजान में इंटायरली चेंज हो जाते हैं। तो फिर आप उनको मैनेज कैसे करेंगे, ये देखना बहुत जरूरी है। बल्कि मैं तो बहुत सारे लोगों को मशवरा देता हूं जिनकी एज ज्यादा, जो उम्रे पे जा रहे होते हैं रमजान मुबारक में, कि खुदारा आप रमजान का कुछ हिस्सा ले ले, यानी कि कुछ दिन रमजान के बस ले। पूरा महीना या पूरे 21 या 28 दिन जितने दिनों के लिए भी आप जा रहे हैं वो सारे का सारा रमजान में ना जाए। ये मेरा जाती मशवरा है। मतलब आप जाना चाहें तो उसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन मैं जाती तौर पे मशवरा दूंगा अगर आपके साथ कोई बूढ़ी खतून है या बूढ़ा मर्द है। उसकी वजह बेसिकली ये होती है कि आप अगर रमजान से चंद दिन पहले चले जाते हैं, मतलब फर्ज करें आपका 21 दिन का प्लान है और आप 15 या 16 दिन रमजान से पहले गुजार लेते हैं और आखिरी 4-5 दिन रमजान में गुजार लें, ताकि आपको वो फजीलत भी हासिल हो जाए रमजान मुबारक में उम्रा करने वाली, तो दैट्स इनफ। उसके बाद आप वापस आ जाएं, या ऐसा करें कि रमजान मुबारक के आखिरी अशरे के कुछ अय्याम में चले जाएं, 5-6 दिन रमजान के मिल जाएं, बाकी रमजान के बाद का वक्त मिल जाएगा। इस तरह आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि रमजान के बाद का जो वक्त आपको मिलेगा या रमजान से पहले का जो वक्त मिलेगा उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, रोजा भी नहीं होगा। तो उसमें आप पेट भर भर के आप जमजम भी पिएंगे, तो उसमें आप मतलब सोने जागने के मामलात, खाने पीने के सारे चेंज होते हैं, कोई इशू नहीं होता। तो ये मेरी गुजारिश है, आपने खुद गौर करना है। आपके साथ बूढ़ा मर्द है, बूढ़ी औरत है या बच्चे हैं, उनकी सिचुएशन के मुताबिक आपने प्लान करना है। और ये गलती हरगिज नहीं करनी कि कोई बीमार है, बूढ़ा है, बड़ी उम्र का है, वो सपोज करे पानी के बगैर या उसका गुजारा नहीं है, या मेडिकेशन उसकी जो भी चल रही है, और उसको आप रमजान में ही लेके जाएंगे और पूरा रमजान या 20-25 दिन रमजान के ही वहां गुजारेंगे। नो डाउट बहुत फजीलत है, मगर उसकी सिचुएशन आपने देखनी। रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना था, मेरी वालिदा मोहतरमा मेरे साथ थी। जो हमने उम्रा किया था, तवाफ के दौरान जो सिचुएशंस थी वो बड़ी मुश्किल हो जाती हैं बुजुर्गों के लिए, बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं। ऑफ कोर्स उन्होंने सर में फिर अपने पानी डाला था, तो फिर उनको वो थोड़ा सा रिलैक्स हुई थी। तो इन शॉर्ट ये है कि बुजुर्गों के लिए, बड़ी उम्र के लोगों के लिए आपने ख्याल करना है। जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर आपका कोई भी जानने वाला जा रहा है या आप खुद इवन जा रहे हैं, तो बुजुर्गों का, बड़ी उम्र के लोगों का आपने ख्याल रखना है। यंगस्टर्स के लिए इशू नहीं है कि आप तो पूरा रमजान भी गुजार सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, वहां की तपश ज्यादा है। दूसरी बात यह है कि लोकेलिटी बहुत डिपेंड करती है कि आप दुनिया के किस कोने से आ रहे हैं। मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूं इस वक्त,
سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ صحراؤں سے آتے ہیں یا دنیا کے گرم ترین علاقوں سے آتے ہیں، کچھ لوگ دنیا کے سرد ترین علاقوں سے آتے ہیں، وہ اپنے اپنے ملک کے موسم کو اور سعودی عربیہ کے موسم کو پہلے اچھے سے سمجھ کے جائیے گا۔ اگر آپ فرض کریں کسی دنیا کے ٹھنڈے علاقے سے آ رہے ہیں اور سعودی عربیہ میں رمضان مبارک میں گرمی ہوگی، تپش بہت زیادہ ہوگی، تو آپ نے وہاں کا اور وہاں کے موسم کو سمجھ کے بھائی آنا ہے۔ اور بے شمار لوگ ہیں جو گرمی کے دنوں میں جب جاتے ہیں سعودی عربیہ، چاہے رمضان ہو چاہے نہ ہو، وہ دن کو عمرہ نہیں کرتے، وہ رات کو ہی کرتے، کیونکہ وہ ٹھنڈے علاقوں سے آئے ہوتے ہیں تو وہ گرمی وہ برداشت نہیں کر پاتے۔ تو اگر آپ کسی بوڑھے مرد کو لے جائیں، بوڑھی عورت کو لے جائیں، یا ایسے بندے کو لے جاتے ہیں جو اتنی گرمی کا عادی نہ ہو، تو وہ وہاں پہ جا کے پھر جب وہ طواف کرے گا یا گرمی کے معاملات میں جائے گا تو آف کورس وہ پریشان ہوگا۔ تو عبادت پرسکون ماحول میں ہی ہونی چاہیے اور پرسکون ماحول میں ہی کرنی چاہیے اور پرسکون رہ کے ہی کرنی چاہیے۔ یہ بات اچھے سے سمجھ لیجئے گا۔ کرکس یہ ہے، آپ نے اپنی سچویشن کو خود اینالائز کرنا ہے، اپنے حالات کو خود دیکھنا ہے، اپنے ساتھ جانے والے افراد کو، ان کی ہیلتھ کو، ان کی سچویشن کو خود مانیٹر کرنا ہے، اور پھر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا مجھے رمضان مبارک کے پورے ایام گزارنے ہیں یا رمضان مبارک کے کچھ ایام وہاں پہ گزارنے ہیں اور باقی رمضان سے پہلے یا بعد کے ایام گزارنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خیر والا وقت لائے آپ کے لیے جی۔ جب بھی آپ عمرے پہ جائیں رمضان مبارک میں تو وہاں پہ جو آپ وقت گزاریں گے، بے شمار دعائیں کریں گے، ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ خوبصورت وقت، وہ خوبصورت لمحے ہمیں بھی نصیب فرمائے جب ہم بھی حالت احرام میں جانب مکہ المکرمہ اور پھر وہاں سے مدینہ المنورہ حاضر ہو کے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پہ سلام پیش کر سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔